हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी important chapter, class 10th mathematics, that is particular coordinate geometry. So I will take all the problems from CBSE and NCERT, and it will be implemented for both students, basic and standard, without wasting the time please, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कंटेंट का सॉलिड होना। सो इफ़ एनीबडी वांट टू हैंडल द टेक्स्ट बुक NCERT, प्लीज़ माय रिक्वेस्ट, फॉलो मी। मैं आपको लेके जाऊंगा आगे आगे, आप बस चलते चले आइए, और जब तक CBSE एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम आपका पास आएगा तब तक यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। अंडरस्टैंड? सो लेट वी स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you see in class 9th you have studied that to locate the position of a point on a plane required a pair of coordinate axes. The distance of a point from the y axis is called its x coordinate. सब previous knowledge है ये, और abscissa. The distance of a point from the x axis is called its y coordinate or ordinate. The coordinates of a point on the x axis are of the form x, 0. This is called the ordered form, and of a point on the y-axis are of the form 0, y. Actually, we are living in India, so it is necessary कि ये बातें मैं आपको हिंदी में भी बता दूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए ज़रूरी है। क्लास 9th में हम लोगों ने इतना स्टडी कर लिया है, याद है मुझे, क्लास 9th स्टार्ट होता है जब फर्स्ट एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो क्वेश्चन पहला ही आता है जिसमें ट्रू और फॉल्स दिए होते हैं, और बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज़ कॉल्ड, बच्चे बोलते हैं एक्स एक्सिस, यस, एंड इफ़ वी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, तो बच्चे बोलते हैं वाई एक्सिस। फिर तो उसमें क्वाड्रेंट भी बताए जाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। अंडरस्टैंड? सो इसमें भी आपको क्लियरली दिया गया है कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, अंडरस्टैंड, कहाँ से, वाई एक्सिस से, या डिस्टेंस फाइंड करनी है कहाँ से, एक्स एक्सिस से, तो इफ़ ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, और इफ़ ए पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 0, y। अंडरस्टैंड? So I want to say also you have seen that a linear equation in two variable of the form ax plus by plus c is equal to 0. a b are not simultaneously 0, एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। When represented graphically gives a straight line, when you draw a straight line, if a linear equation in two variable is given, naturally it will represent a straight line, no problem. Further in chapter 2 you have seen the graph of y is equal to ax square plus bx plus c is a parabola. आप लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, अगर पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c I mean is not equal to 0, it is in the form of quadratic, it will represent a parabola. In fact, coordinate geometry has been developed as an algebraic tool for studying geometry of figure. It helps us to study geometry using algebra and understand algebra with the help of geometry. Because of this, coordinate geometry is widely applied in various fields such as physics, engineering, navigation, seismology and art. So coordinate का कितना एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बहुत से बच्चे क्लास रनिंग में चलते हुए पूछते रहते हैं, सर आप ये सब मैथमेटिक्स में बता रहे हैं लेकिन हमारे लिए कहाँ यूज़ होता है ये। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फिजिक्स में भी यूज़ होगा, इंजीनियरिंग में भी होगा, नेविगेशन में भी चले जाइए, सिस्मोलॉजी एंड आर्ट में भी चले जाइए। ओके, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच आया है उसका एक बहुत वाइड रेंज में एप्लीकेशन है। सो बट इन क्लास 10th, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया, क्लास 10th में
जो 9th से आपने तैयार किया है बस उसका एक नेक्स्ट स्टेप ही है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उन्होंने कहा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस हो जाएगी तो एक्स कोऑर्डिनेट्स या इसको एब्सिसा कहेंगे, लेकिन डिस्टेंस वर्ड आ गया। सपोज 2 पॉइंट्स आर गिवन और बोथ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आल्सो गिवन। फॉर द एग्जांपल you see in this case if you have 2 points, number one P and Q, so P and Q are 2 points, P and Q are 2 points, so these 2 points are x1 and y1 and x2 and y2, right? Let me search something is there. I lost a point. Yes, I got it. So where is my pen? Yes, this is my pen, right? So just we are going to discuss distance formula. So I take 2 points, one is P, other is Q. P के कोऑर्डिनेट क्या है x1 and y1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है x2 and y2, right? We let these 2 points here, point P is here and point Q is here, right? So what is the distance of PQ? It will be the length of this line, it is PQ, okay? हमें इस PQ की लेंथ फाइंड करनी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं x1 and y1, x2 and y2. So let me clear about it. OR का अगर डिस्टेंस आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे x1, ध्यान से देखिएगा, और PR का डिस्टेंस कोई पूछेगा आपसे या RP तो यू से y1। अरे बेटा जब x1 और y1 डिस्टेंस कवर करेंगे तभी तो पॉइंट P मिलेगा ना। वेरी गुड। इफ यू सी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OS तो हम देखेंगे इसका एब्सिसा क्या है x2, ओके और फिर हम देखेंगे what is the distance of QS, that is y2. If this is y2 then my question for you, PR is y1, so it will be equal to the TS, that will be also y1. Now let's see, ये सारी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद अब हम देखेंगे इस कंस्ट्रक्शन के बाद। तो कंस्ट्रक्शन तो आपने देख लिया है कि पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया था ये वाला, ठीक है, सेकंड परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ किया था OX पर, और इस RS के पैरेलल आपने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी थी तो ये बन गया था PT। सो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। सो QR OR आ गया, OS आ गया और RS भी हमने फाइंड आउट कर लिया। RS कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखना, दिस इज द RS, दिस इज सी द रेड लाइन अंडरलाइन RS व्हेन यू सब्ट्रैक्ट x2 माइनस x1, सो दिस इज x2 माइनस x1, करेक्ट। इस पर आ जाइए जरा आप, हाउ टू फाइंड आउट QT, दिस इज QT, इट विल बी QS माइनस TS. So what is QS? QS is y2, it is y1. So QT will be y2 minus y1. So now applying the Pythagoras theorem in triangle PTQ, देखो बेटा ये triangle आपका PTQ यहाँ है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बेस सब दिख रहा है। सो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई कर दिया। PT की वैल्यू हमारे पास ये है, ये देखिए, ये मैंने सर्कल बनाया x2 माइनस x1, ये देखिए x2 माइनस x1। PT पर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। QT की वैल्यू हमने निकाली थी, देखो ये QT है और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी y2 माइनस y1। सो यहाँ QT स्क्वायर है तो इट विल बी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हेन यू फाइंड आउट ओनली PQ तो PQ स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगाते हैं आप स्क्वायर रूट, तो इट विल बी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। और जब भी कभी आप डिस्टेंस फाइंड करें तो यहाँ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं होगा, बस यहाँ पर आप यूनिट लिख दीजिएगा और जो आपका यूनिट होगा दैट विल हेल्प टू राइट द करेक्ट आंसर। करेक्ट। आज अभी यहीं आपको लर्न हो जाना चाहिए फार्मूला।
What is the distance between PQ? It is root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and this formula is called distance formula. Okay, how to use the distance formula? Let's see. इसका एक छोटा सा रिमार्क भी देख लीजिए. In particular, the distance of a point x p x y फ्रॉम द ओरिजिन. अब भाई ये मान लीजिए ओरिजिन है ये वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं 0 0. अगर ये 0 0 हो गए और किसी पॉइंट P से जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x और y हैं, ये देखिए x और y हैं, और अगर आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो फिर वही हो जाएगा. इसको ले लेंगे आप क्या x1 y1 और इसको ले लेंगे x2 और y2, और व्हेन यू राइट द फार्मूला तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस जो आएगी OP की, क्योंकि ओरिजिन O होता है, दैट विल बी रूट एक्स स्क्वायर. डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर आप बना भी सकते हो, नो प्रॉब्लम. रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अंडरस्टैंड? उन्होंने बोला भी है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर को हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा. फिर ऐसा नहीं कि यहाँ x1 माइनस x2 लिख दिया आपने और यहाँ y2 माइनस y1, नहीं, इसे भी चेंज करना पड़ेगा. इट विल बी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. मैथ्स की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. सेम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. इस y का मीनिंग आप समझ गए क्या है कि जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था, उसको उसमें अगर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर से माइनस कॉमन लेकर के उनका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो फिर आपका फॉर्मूला ये भी चलेगा. लेकिन दोनों साइड्स में दोनों तरफ होना चाहिए. जो केस x के लिए होगा वो y के लिए. अगर x में लिखा आपने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो y वाले केस में भी लिखिएगा ब्रैकेट में प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. करेक्ट? एनीवे बन जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम. सो सी द योर एग्जाम्पल नंबर 1. डू द पॉइंट 3 2 माइनस 2 3 2 3 फॉर्म ए ट्राइंगल. फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. पहला तो पॉइंट उन्होंने यही बता दिया क्या ये पॉइंट एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं. फिर उन्होंने कहा इफ़ यस इफ़ सो, हाँ, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल. तो उस ट्राइंगल का नेम भी लिखिए, यानी इक्विलैटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है और इक्विलैटरल हो सकता है और राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है. लेट्स सी क्या हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए फिगर. अपनी तरफ से बना लो जैसा भी, और नहीं बनाना है तो फिर आप एक काम करिए, इन पॉइंट्स को ले लो P Q और R. ले लिया. सबसे पहले आप PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, PQ का. तो सबसे पहले क्या करेंगे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. अब देखते जाना मेरी बात ध्यान से. ये इसको ले लीजिए आप x1 या x2 y2 इसको ले लीजिए, या x1 y1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए x2 और y2. राइट? अब मेरे हिसाब से चलना हो या उसके हिसाब से चलना हो तो ध्यान से देखिएगा. मेरे हिसाब से चलोगे तो -2 और -3 -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25. अब इससे आप -3 और -2 दैट इज ऑल्सो 5, माइनस का -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 25 प्लस 25 ये हो गया √50. डेसिमल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, NCERT ने एक्स्ट्रा कर दिया उसको. अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि जब चेक करेंगे तो स्क्वायर करने पर ये डेसिमल प्रॉब्लम करेगा. इसलिए आप यहीं रूट तक रहिए और यहाँ ये यूनिट जरूर लिखते जाइएगा. सेकंड केस में आइए. अब आप QR की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे QR के लिए. तो ये ले लीजिए आप x1 y1 और ये बना रहने दीजिए x2 और y2. चलिए बुक के हिसाब से ही चल लेता हूँ. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 और -2 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 आएगा. ऐसे इसको ले लीजिए -3 और -3, माइनस का 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 16 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू √52. यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा यूनिट. अब आपको क्या करना है, आपने PQ फाइंड कर लिया, QR फाइंड कर लिया. अब आप फाइंड आउट करेंगे PR कैसे निकल के आएगा. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 दैट इज ऑल्सो 1, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ जाएगा √2. अब देखिए 3 डिस्टेंस आ गई आपके पास. एक आया PQ, एक आया QR और एक आ गया PR. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फॉर्म ए ट्राइंगल.
क्या ये ट्राइंगल है? 9th क्लास याद करो, इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, अंडरस्टैंड? तब बाद में सोचेंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा। अभी इसमें ना तो कोई साइड इक्वल आई, तो हम इसको आइसोसेलेस या इक्विलेटरल भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक √50 है, एक √52 है और एक 2 है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, PQ² + PR² + QR² से हम ये देखते हैं क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो PQ² करेंगे तो √50 का स्क्वायर 50 आ जाएगा, PR² करेंगे तो √2 का स्क्वायर ओनली 2 आ जाएगा, तो 50 + 2 कितना हो जाएगा? 52। और QR का स्क्वायर करेंगे तो √52 का स्क्वायर ओनली 52 हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। ये देखिए आपका जो आंसर है वो आपको ये सिखा के चला गया कि ये ट्राइंगल PQR यस ट्राइंगल है, बट ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि उस राइट एंगल ट्राइंगल के उस वर्टेक्स का भी नाम लिखिए जो 90 डिग्री है। तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स में जब पाइथागोरस कहता है जिसमें जो लेटर कॉमन हो, ये देखो ध्यान से, जो लेटर कॉमन हो वही एंगल 90 डिग्री का हो। सिंपल फंडा है एकदम, इमीडिएट, राइट? गुड। सो डिस्टेंस फार्मूले का यूज आप सीख गए होंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और CBSE वालों का बड़ा दुलारा है, बार बार पूछते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। एक्सरसाइज में 2-3 प्रॉब्लम इक्विडिस्टेंट पर हैं। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग मैं समझा देता हूँ। सपोज ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके पास? x, y है। अब आप यहाँ से इसको पॉइंट ले लीजिए सपोज P, और इस पॉइंट P से इक्विडिस्टेंट, मतलब एक पॉइंट यहाँ है A और सेकेंड पॉइंट, अदर पॉइंट आपका यहाँ पर है B। वो गिवन में ही कह दिया उसने कि ये दोनों कैसे हैं? इक्विडिस्टेंट हैं, मतलब PA = PB। गेट द पॉइंट? वेरी गुड। अब आपको क्या करना है? A के कोऑर्डिनेट जो आपको दे रखे हैं यहाँ क्या? 7, 1 और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3, 5। जैसे ही आपको ये पॉइंट मिल जाए तो आप इमीडिएट लिखिए PA या AP = BP। स्क्वायर कर दोगे तो वो भी इक्वल ही रहेगा। ये देखो स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा हुआ कि जब आप यहाँ लेफ्ट में डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे तो आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? अदरवाइज बहुत से बच्चे क्या करते हैं, AP की जगह लिखते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर, BP की जगह भी लिखते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, और फिर वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं इसमें और रूट लगा होता है तो फिर लिखते हैं स्क्वायरिंग में बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तब रूट हटेगा। अरे बाबा, AP = BP लिखो, AP² = BP² हो जाएगा, तो फिर यहाँ रूट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? सो पुट द वैल्यू। कैसे पुट करेंगे? इसको ले लेंगे x1 y1 और इसको ले लेंगे x2 y2। ये अब बेटा अगर ये x2 y2 हो गया तो फार्मूला तो वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - 7, ये देखिए होल स्क्वायर। सेकंड हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए ये हो गया। ऐसे ही आप इस वाली साइड्स पे आ जाइए। इट विल बी x - 3 का होल स्क्वायर। इसको आप x1 और y1 ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, और इसको y - 5 कर दीजिएगा। अब आप अप्लाई करेंगे, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab देन प्लस b²। ये देखिए a² - 2ab b²। y - 1 में भी अप्लाई करिए, a² - 2ab b²। इस पर भी अप्लाई करिए, a² - 2ab प्लस b², एंड सेम लास्ट वन। अब देखो ध्यान से, क्या x² कैंसिल हुआ कि नहीं? सेम टर्म LHS RHS कैंसिल आउट। अगर प्लस x² लेफ्ट में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। y² भी इसमें से कैंसिल हुआ बेटा कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब देखते हैं आपके पास क्या मिला। 49 + 1 कितना हो जाएगा? 50। 9 + 25, जरा ये देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा? 34। अब इधर देखना ध्यान से, 49 और अच्छा ये -14 और इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा टोटल मिला करके? ये 14 इधर आया तो हो जाएगा 8x, होगा कि नहीं होगा?
और 50, ये 50 माइनस 34 करेंगे तो आ जाएगा कितना 16, और 8 कॉमन ले लो इन दोनों में से तो कैंसिल करो, 8 2 जा 16। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेशन, किसके बिटवीन है रिलेशन, ये एक्स एंड वाई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे रिलेशन वाला फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में भी दिया हुआ है। आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, या 10, 8 9 10 में से कोई एक है। यू कैन डू इट। अनदर एग्जाम्पल फॉर यू, प्लीज फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, देखो फिर पड़ गया इक्विडिस्टेंट, फ्रॉम द पॉइंट 6 5 एंड -4 3। इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस सो दैट पॉइंट विल बी 0, y, x 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस पर है। अंडरस्टैंड? ये देखिए, वी नो दैट द पॉइंट ऑफ y एक्सिस is of the form 0, y, so let the point P 0, y equidistant from A and B। A के पॉइंट्स क्या हैं 6 5 और B के पॉइंट्स क्या हैं -4 3। आप चाहो तो मेरी तरह ऐसा फिगर भी बना सकते हो जैसा मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में बनाया, इस तरह से करके ये P बना लो, ये A ले लो और ये B ले लो, और PA इज इक्वल टू PB बोलो ना, गिवन लिख दो वहाँ पर, क्यों, क्योंकि उसने दिया हुआ है। अब P का पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0, y, वेरी गुड, और A को लेट कर लो 6 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, और B वाला भी आप सेम वैसे ही ले लो और अप्लाई कर दो। पहले ये भी लिख सकते हो PA इज इक्वल टू PB, ये देखिए PA इज इक्वल टू PB, फिर उसी क्वेश्चन की तरह, एबव क्वेश्चन की तरह PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, देन यू राइट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। राइट साइड में भी ले लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई करिए, कैंसिल करिए, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसमें से, हो गया ना। यहाँ कितने y है माइनस का 10y, इधर ले जाइए प्लस 10 हो जाएगा, 4y बचेगा, 25 ये हो गया दोनों का सम, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 36 ये हो जाएगा, प्लस 25 करेंगे और डिवाइडेड बाई, अब इसमें से कितने y बचे यहाँ पे 4y ये हो गए, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 35 प्लस 25 माइनस का कितना 25, दैट विल बी इक्वल टू 36, और जब आप फोर्सेस को कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसने बोला था फाइंड ए पॉइंट, और पॉइंट आपने क्या लेट किया था 0, y, तो पॉइंट को आंसर में इसी तरह लिखना है। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, y की जगह क्या लिखना है 9। अंडरस्टैंड? ये लीजिए, मैंने आपके लिए होमवर्क भी तैयार रखा है, जो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए टू टेक द हेल्प ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स। कुछ मैंने छोड़ दिए एग्जाम्पल, वो आपसे बन जाएंगे, जैसे कॉलिनियर का केस है, आप बना लोगे आराम से। होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ये 3 में से या इन एग्जाम्पल में से कोई एक 2021 का पक्का समझिए, आप चेक करके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेम, इफ वी नो अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला, सो फॉर द 2021 एग्जाम के लिए हमें सेक्शन फार्मूला जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब सेक्शन फार्मूले के लिए ये है बेटा कि हाउ टू डेराइव द सेक्शन फार्मूला, बहुत सिंपल है, बस इतना है कि वी हैव टू कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स। ये ध्यान से देखते जाइए, ये वाला पॉइंट ए हो गया आपका, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, ये देखिए ये कंसीडर किया हमने, लेट किया है, और पॉइंट बी ले लिया हमने, ये देखिए ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लेट किए थे x2 और y2, तो देखिए ये रखे हुए हैं, करेक्ट। नाउ वी हैव टू एज्यूम ए पॉइंट, क्योंकि सेक्शन का मीनिंग समझ लो अच्छी तरह, सेक्शन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ए लाइन डिवाइड इनटू 2 मोर देन 2 पार्ट, लेकिन हम उसे 2 पार्ट्स में ही सॉल्व करेंगे, चाहे जितने पार्ट्स हों, जितने पार्ट्स होंगे तो कंबाइन करके एक पार्ट और दूसरा पार्ट अदर पार्ट लेकर के ही हम उसको आगे कंसीडर करते हैं। तो जैसे ही हम एज्यूम करेंगे पॉइंट P, सो लाइन ए बी डिवाइडेड इन द रेशियो M1 एंड M2। आगे चल के M1 M2 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं K:1, नो प्रॉब्लम, सेम फॉर्मूला डेवलप होगा, बस M1 M2 की जगह K:1 लिख सकते हैं, आगे बताऊंगा। एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज P, सो कोऑर्डिनेट
are x comma y, right? So read this ratio, PA upon PB is equal to M1 upon M2. अब एक कंस्ट्रक्शन देखिए, पॉइंट ए, पॉइंट पी और पॉइंट बी, इन सभी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ? ऑन द एक्स एक्सिस, राइट? ए क्यू पी सी। अब ध्यान से देखिए, ए क्यू हमने ये देखिए किसके पैरेलल ड्रॉ किया? आर एस के। ये देखिए पी सी हमने किसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया? एस टी के। वी गॉट टू ट्राइंगल माय डियर चिल्ड्रन, ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल बी पी सी। ये दोनों ट्राइंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता व्हाई दीज आर सिमिलर। मैं यहाँ इसकी पोल खोल देता हूँ, ध्यान से देखना। दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सबसे पहले तो बच्चे एक ये क्लियर अच्छी तरह जानते हैं, दिस इज 90, दिस इज 90। क्यों 90 है? क्योंकि हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 90-90 हो जाएंगे। तो वन एंगल इक्वल हो गया, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अदर एंगल कहाँ से इक्वल लाएंगे मैं बताता हूँ आपको। इफ़ यू प्रोड्यूस दीज लाइन्स, ये देखिए, नाउ यू से ए पी ए बी इज द ट्रांसवर्सल, हुआ ना? तो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? ये देखिए, ये देखिए कौन से एंगल होंगे ये? करस्पॉन्डिंग। क्योंकि सेम लाइन पर जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सारे परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएंगे। तो आपकी ए बी बन जाएगी ट्रांसवर्सल, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। सो दे राइट हियर, सी दे राइट ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर टू द ट्राइंगल बी पी सी। वेरी सिंपल। इफ टू ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई विच प्रॉपर्टी? बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अंडरस्टैंड? So if two triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio, PA upon BP हो जाएगा, AQ upon PC हो जाएगा। देखो PA upon BP हो, ऑर्डर में चल रहा हूँ मैं। AQ upon देखिए PC हो जाएगा, और थर्ड वाला PQ upon BC हो जाएगा। ये देखिए नंबर 1। जैसे ही आप ये साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, इमीडिएट आपको इन सब की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। जरा PA को देखिए कहाँ है, ये देखिए तो M1 जाएगा। BP देखो कहाँ पर है, BP आपका ये देखो M2 आएगा। तो देखो उन्होंने यहाँ लिखा होगा M1 अपॉन M2। अब हमको फाइंड करना है AQ, PC, PQ, BC। सिंपल है। AQ कैसे आएगा, इधर ज़रा ध्यान से देखो। AQ आपका ये है, AQ इक्वल टू RS है। अब देखो ध्यान से, OS हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल ये वाला X, और OR हमारे पास क्या हो जाएगा? X1। अरे भाई, तो RS की वैल्यू क्या होगी? X माइनस X1। ये देखो ये रखी है, पता चल गया ना? इसी तरह आप क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? AQ फाइंड कर लिया, PC क्या आएगा? X2 माइनस X, इसी फिगर से आएगा बेटा, इसी से मैं हैशटैग लगा देता हूँ। PQ आएगा Y माइनस Y1, BC आएगा Y2 माइनस। व्हेन यू फाइंड आउट ऑल दीज थ्री साइड्स वैल्यूज, करेक्ट, सो पुट इन दिस केस वन में देखो मैंने PA अपॉन BP रख दिया M1 M2, AQ अपॉन PC रख दिया X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X, फिर PQ अपॉन BC रख दिया Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। When you take these two parts of the ratios and do cross multiply, I am 100% sure you will get the value of X। मैं इधर पर अक्सर कैपिटल X और कैपिटल Y बनाता हूँ, बिकॉज NCERT ने स्मॉल x ही रखा है। तो X1 X2 राइट साइड में ले लीजिएगा आप। जैसे ही आप राइट साइड में लेंगे तो X आपका आ जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। बहुत से टीचर्स इसको लर्न करने का भी फार्मूला बता देते हैं। पता है कैसे? वो कहते हैं बेटा एक काम करो, पहले ये लिख लो M1 प्लस M2 और नीचे भी लिख लो M1 प्लस M2। ध्यान से देखते जाना। और फिर वो कहते हैं बेटा जहाँ M1 है वहाँ X1 मत लाना, क्या लाना? X2 लाना। जहाँ M2 है वहाँ X2 मत लाना, X1 लाना। कंप्लीट द फॉर्मूला। देन यू टेक द रेशियो M1 M2 एंड Y वाले फॉर्म में, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? M1 Y2, यहाँ क्या था? M1 X2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, सेम दोनों में। ये देखिए ये देखिए ये देखिए सेक्शन पॉइंट किसी भी लाइन, देखो ध्यान से, यहाँ कोई भी लाइन का ये सेक्शन पॉइंट है, इस सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, ये X और Y, और ये X और Y में X ये रहा आपका M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और Y ये रहा आपका M1 Y2 प्लस M2 Y1। क्योंकि ये एक X है दूसरा Y है, जब इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ये देखो ये X की जगह लिखा गया, फिर ये देखो कॉमा लगाया गया, और ये Y की जगह। दिस फॉर्मूला नोन एज सेक्शन फॉर्मूला।
वंडरफुल, नो डाउट, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। जितना इजी डिस्टेंस था उतना इजी सेक्शन फॉर्मूला है। अब ये देखो सेक्शन मतलब यहीं पे समझ लो आप, ये आगे चलता हूँ, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ की गई है, अब कोई आपको इसके कोऑर्डिनेट दे दे और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे दे, और यहाँ पर आपको पॉइंट पी दे दिया जाए और रेशियो दे दे यहाँ पर 2 और यहाँ पर रेशियो दे दे 3, तो अब आपको ये फाइंड करने को बोला जाए सेक्शन पॉइंट बताइए, तो आप सेक्शन पॉइंट निकाल दोगे क्योंकि ये गिवन में दिए गए हैं ए और बी, अंडरस्टैंड। और अगर कोई सेक्शन पॉइंट भी दे दे और ए और बी के पॉइंट दे दे तो आपसे वो रेशियो पूछेगा M1 M2। हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर हिंट की है कि M1 M2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, K:1। जब इसको आप इज इक्वल टू के ले लोगे बेटा तो दैट विल बी इक्वल टू द के का मतलब K:1, K/1। सेम बिल्कुल कैलकुलेशन और सेम आपके लिए यूजफुल होगा। नाउ सी एग्जांपल नंबर 6, वेरी सिंपल। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, देखो डिवाइड सेक्शन वाला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए का और बी का, ये ज्वाइन करते हैं और रेशियो है M1 और M2। याद रखना M1 को आप लेना यहाँ 3K और M2 को लेना 1K। नहीं लिया इन्होंने, बट मेरा ये मानना है कि मैथमेटिक्स में टेक्निकली वो सही माना जाता है। इन्होंने क्या लिखा, पहले फार्मूला लिखा होगा लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। फार्मूला क्या है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये देखो ध्यान से, इसको ले लेना x1 y1, इसको ले लेना x2 और y2, मेरी बात समझ गए ना, और ये ले लेना M1 और M2। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। पुट द वैल्यू x, मिल गया, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आएगी 3, x आ गया 7, y आ गया 3, आंसर लिखेंगे देयरफॉर 7 3 इज रिक्वायर्ड पॉइंट, सेक्शन पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन को पलट लो आप, अगर मान लीजिए आपको सेक्शन पॉइंट दे दिया गया है 7 और 3, बदल लो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट दे दिया गया है 4 - 3 और बी दूसरा वाला अदर एंड का पॉइंट दे दिया गया है 8 5। टेल मी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड द रेशियो ऑफ M1 एंड M2। फट से बन जाएगा, हर बच्चे को यही फार्मूला यूज करिएगा, बस एक यूज कर लीजिएगा तो आपका रेशियो आ जाएगा। ओनली x अकेले का यूज करोगे तो आ जाएगा, y इज इक्वल टू यूज करोगे तो आ जाएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स। अब ध्यान से सुनना, y एक्सिस अगर डिवाइड करता है तो कौन जीरो होगा, ये अब दिमाग में बात याद रखिएगा। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये देखिए मिल गया x1 y1 और ये मिल गया x2 एंड y2। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करिए कि आपका वो पॉइंट कौन सा होगा, यानी इसका एब्सिसा और इसका ऑर्डिनेट। उसने देखो यहाँ पर M1 M2 की जगह पर क्या लिया, K:1, नो प्रॉब्लम। M1 M2 भी बच्चे रख देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, K:1 रख देंगे तो K:1 रखने से थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी आ जाता है। अप्लाई द सेक्शन फार्मूला, ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो K:1 R। ध्यान से देखना, x कैसे आएगा, x आएगा उसी फार्मूले से, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। बेटा तो M1 M2 तो K+1 है, तो देखो K+1 आ गया, यहाँ भी K+1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उसने कहा दिस पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस पर लाइज करता है तो इसका x क्या होना चाहिए, 0। यानी x अगर 0 हो गया तो इस x को जो सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला है दैट विल बी इक्वल टू द 0। ये देखिए दैट विल बी इक्वल टू द 0। कौन सा मल्टीप्लाई करोगे अब, क्रॉस, तो K+1 का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा पूरा हवन हो जाएगा, 0 आ जाएगा, -K+5 दैट मीन्स K इज इक्वल टू 5। सी दैट इज द रेशियो K:1 को ऐसे भी मैं कहता हूँ, देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो, K:1 इज इक्वल टू 5:1, डन। So that is the ratio of 5:1. Putting the value of K is equal to 5, we get the up। आपको कौन सा चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मिलेगा यहाँ से इन दोनों में, और यहाँ आप K की वैल्यू 5 रखते चले जाओ। तो ध्यान से सुनना, K की वैल्यू जब 5 यहाँ रखेंगे तो -5 और +5 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा ये पूरा का पूरा। ये देखिए 0 आ गया।
यहाँ पर वैल्यू k की 5 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -13/3 आ जाएगा, राइट। दिस क्वेश्चन आई थिंक रिपीट alternative years in the CBSE examination 100%. Just I can remember it, but आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही फार्मूला अप्लाई होता है, दैट इज सेक्शन फार्मूला, राइट। एक और मैं ले लेता हूं, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पॉइंट A 61 B82 C 94 D P3 आर द vertices of a parallelogram taken in order, find the value of p। मैं आपको इसे समझाऊं या ना समझाऊं, आप इमीडिएट समझ जाओगे। बस एक बात याद रखिएगा, पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी डायगोनली क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखो, यानी कि O अगर इसका पॉइंट है तो OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा, इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट। OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट। यही उन्होंने भी किया है कि अगर आपके पॉइंट A यहाँ 61 है, ये ध्यान से देखो, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी था, बुक वालों ने नहीं बनाया। B के पॉइंट अगर आपने ले लिए 82 और C का पॉइंट आपने लिखा 94 और D आपने लिखा P3, ध्यान से देखते जाना आप। देखो, मिड पॉइंट में जब आपका रेशियो m1 m2 होता है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो मिड पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा x1 + x2/2 और y का आ जाएगा y1 + y2/2। जब आप इससे फाइंड आउट करोगे तो ये मान लो x1 है और ये y1 है, तो 6 + 9, ये देखना बेटा, ये 6 था, ये x1 y1, अब ये 6 + 9 ये वाला, ये देखो ये लिखा है /2, और ये बन जाएगा 1 + 4/2। ये देखिए आ गया O, आ गया ना, O आ गया। कौन से डायगोनल्स का लिया, AC का लिया हमने। अब हम BD का निकालेंगे तो ये इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि सेम मिड पॉइंट O आ रहा है, तो इस पर क्या लिखेंगे, 8 + P/2, ये देखिए, और 2 + 3/2, दोनों इक्वल हो गए। तो अब आपको एक ही काम करना है, एब्सिसा से एब्सिसा को इक्वेट कर देना है और ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को, लेकिन हमें ओनली P की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, ये एब्सिसा x है और ये एब्सिसा 15/2 है, सॉल्यूशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद। तो सिंपल है, 8 + P/2 दैट इज इक्वल टू 15/2। 2 से 2 तो आप यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, और 15 - 8 करोगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। बट चेक करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ D पॉइंट पर P की वैल्यू 7.3 रख के देखिए, अगर आपका कैलकुलेशन AC के मिड पॉइंट के इक्वल आ रहा है, समझ लेना P की वैल्यू एकदम करेक्ट। चलिए, अब मैं आपके लिए इस 7.2 एक्सरसाइज का एक होमवर्क बता देता हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8, 10 अगर 4 बना लिए और ये एग्जाम्पल बना लिए जो मैंने अभी समझाए हैं, आई थिंक कि 7.1 और 7.2 दोनों फिनिश हो जाएंगे आपके। क्लियर है ना। सो लेट्स टेक नेक्स्ट पॉइंट, जो कि अब आपके एग्जामिनेशन पर्पज से तो डिलीट हो गया है, बट नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हायर क्लासेस में जैसे ही जाओगे तो ये फार्मूला आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड या हाइट, है ना। लेकिन ये कोऑर्डिनेट है, बेस सेंटीमीटर मीटर में नहीं होगा, एल्टीट्यूड भी नहीं दिया होगा। खाली रेनी डिस्क्रीट ने ये बोला था, यू गिव मी ओनली कोऑर्डिनेट ऑफ एनी फिगर, आई विल टेल यू अबाउट द लेंथ, अबाउट द डिस्टेंस, अबाउट द एरिया। ऐसे यहाँ हो रहा है। इन्होंने क्या किया है, एक ट्राइंगल कंसीडर किया है ABCA, लेकिन याद रखिएगा पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1 फिगर में देखो, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2 फिगर में देखिए, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x3 y3 ये फिगर में देखिए। सेम जैसा कंस्ट्रक्शन डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला में था कि सभी के सभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पर। ये देखो, दैट इज परपेंडिकुलर BQ, दैट इज परपेंडिकुलर AP, CR ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ये देखिए सभी का सेम है ना। ऐसा करने पर आप जरा ध्यान से देखिए, आपको जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम दिखाई दे जाएंगे। ट्रेपेजियम में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस सेम साइड्स पर है, तो ये सब के सब पैरेलल हो जाएंगे। तो देखना ध्यान से जरा, APRC 1
ए बी क्यू पी नंबर 2, बी क्यू आर सी नंबर 3, ये देखिए 1 2 3। अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये देखो मैं शेड कर रहा हूँ। when you are going to find out the area of triangle, don't worry please students, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी क्यू पी, और ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ द बेसिस इनटू हाइट। सो ए बी पी क्यू, ये वाला ये ए बी बी क्यू ए बी क्यू पी ए, ये आएगा। सेकेंड आएगा ए पी आर सी, ये देखो ए पी आर सी। अच्छा बताइए, ए पी क्यू पी ए पी आर सी टोटल कर देंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा, आएगा कि नहीं। बट अगर इन दोनों के एरिया का सम करके इन दोनों में से अगर किसका एरिया माइनस कर दिया जाए, बी क्यू आर सी का एरिया माइनस कर दिया जाए, ये वाला। अब बताओ तो ये शेडेड पोर्शन बचा कि नहीं बचा, दैट इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया, है ना। ट्रेपेजियम का एरिया सिंपल है, हाफ सम ऑफ द बेसिस इनटू हाइट, हाइट आपकी क्यूपी है, ये देखो ये वाली एंड ये भी हाफ सम ऑफ द बेसिस इनटू हाइट हो जाएगा, ये भी हाफ सम ऑफ द बेसिस। और जिस तरह से आपने वो निकाली थी सेक्शन फार्मूले में, ये देखो ये पी क्यू कैसे निकालेंगे, ओ पी माइनस ओ क्यू। अगर कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, तो आप ये पी आर तो आप एक ही बोलना ओ आर माइनस ओ पी, गेट माई पॉइंट। और जैसे ही आप इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ सबसे पहले आगे कॉमन ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो आप दो दो टर्म का पेयर बनाना और एक में ले लेना x1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा y2 माइनस y3। दूसरे पेयर में लेना x2 कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में y3 माइनस y1। यानी कि x1 के कोफिशिएंट्स की दो टर्म मिलेंगी, x2 की दो मिलेगी और x3 की दो मिलेगी। तो पहले वाले उसमें x1 कॉमन लेना है, दूसरे में x2 लेना है और थर्ड में x3 लेना है। माय डियर स्टूडेंट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, दैट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट में आएगा, अंडरस्टैंड। सो आई गिव यू ओनली 3 फॉर्मूले, नंबर 1 डिस्टेंस फार्मूला, नंबर 2 सेक्शन फार्मूला, नंबर 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल। एप्लीकेशन आप समझ ही गए हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट। हाँ, रेने डिस्क्रीट ने कोऑर्डिनेट में ये चीज़ ज़रूर बताई थी कि अगर आपको एग्जाम्पल 12 की तरह तीनों फॉर्मेट तीनों वर्टाइसिस ट्राइंगल के दिए जाएं, आई मीन x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, सो फर्स्ट यू राइट डाउन द फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, और आप x1 y1 x2 y2 3 की वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करते चले जाइए। अगर आपका कैलकुलेशन माइनस में आए, प्लीज़ घबराना नहीं, डोंट माइंड। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंस द एरिया इज अ मेजर विच कैन नॉट बी नेगेटिव, so we will take the numerical value -2 for the example +2, therefore the area of triangle is 2 square unit। यानी कि उस एरिया कैलकुलेशन में अगर माइनस आए तो घबराना नहीं है, उसे प्लस पॉजिटिव करके ले अंडरस्टैंड। एक और मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए एग्जांपल कि उसने ट्राइंगल पी क्यू आर के 3 पॉइंट्स लिए, इसमें एक डेसिमल भी दिया हुआ है -1.5, 3 6 -2 ये। सो केस हैंडल करने का तरीका क्या है, फर्स्ट वी राइट द फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस। अच्छा, इसको याद करने के भी कई तरीके टीचर्स बताते हैं, समझ में आया ना। कुछ लोग ऐसे बताते हैं स्पाइरल फॉर्म में, ऐसे ऐसे, है ना। अगर यहाँ पे लिख लिया x1, यहाँ पे लिख लिया x2 और यहाँ पे लिख लिया x3, तो सबसे पहले हाफ बेस इंटू हाइट वाला हाफ लगा लीजिएगा, पहले निकालिएगा x1। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में x1 के बाद क्या y2 लेना, y2 माइनस y3। जब x2 इंटू लिखेंगे प्लस करके, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस y1। और फिर x3 के बाद क्या आएगा ब्रैकेट में, 3 के बाद स्पाइरल होकर फिर 1 आ जाएगा y1 माइनस y2। आप अपने हिसाब से याद कर लेंगे और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अपना आइडिया डेवलप करो भाई। एंड इफ़ यू सॉल्व द प्रॉब्लम then you find out the area of triangle 0। हे भगवान, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 क्यों आया, क्योंकि इसका पॉइंट P, इसका पॉइंट Q, इसका पॉइंट R, ये सब एक ही लाइन पर हैं, मतलब पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तभी तो इस
तीनों वर्टिसेस से बने हुए ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अंडरस्टैंड? लिखा भी है उसने, कैन वी हैव ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 0 स्क्वायर यूनिट, व्हाट डज दिस मीन? तो मैंने बता दिया, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी का। ओके, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।